अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो 5 देखें तो 5 और 6 जो है ना वो थोड़े से इनसे चेंज है, क्योंकि यहाँ पे आपको पहले ही 2 टर्म मिसिंग दी हुई हैं 5 और 6 में। तो बहरहाल देखते हैं, इतना मुश्किल भी नहीं है। हम बीच वाली टर्म देख लेते हैं सारी जो बीच में हमें दी हुई हैं या एंड पे दी हुई हैं। देखें 243 हमें दिया हुआ और 81 दिया हुआ हमें। इनके दरमियान अगर गैप चेक करें तो आगे 27 को भी बीच में अगर सॉरी आप यूज़ कर लें तो काफ़ी डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है। तो मेरे ख्याल से ये प्लस माइनस का चक्कर तो हो नहीं सकता इसमें। तो आप वैसे देखें तो ये मुझे 3 के मल्टीपल नज़र आ रहे हैं। देखें 243, 81 एंड 27 एंड फिर 3, तो 3 के मल्टीपल्स नज़र आ रहे हैं मुझे। तो आई थिंक इसको अगर हम डिवाइड करें 3 पे तो 3 8 टाइम 54 हो जाएगा। ठीक है, 3 पे डिवाइड करूं मैं अगर तो 3 8 टाइम 50 कट करूं तो 54 24 हो जाएगा 3 8 टाइम, और इसके बाद 3 1 टाइम 3 हो जाएगा। यस, अब आपको 81 मिला होगा जी, ऊपर भी 81 है आपके पास। अब 81 को अगर हम दोबारा 3 पे डिवाइड करें तो देख लेते हैं कि आगे 27 मिलता है कि नहीं मिलता हमें। 3 2 टाइम हमारा 6 आ जाएगा, और इसके बाद यहाँ से हमारे पास यहाँ से बच गया जी 2 बच गया, फिर वो आगे 2 जाएगा तो ये 21 बन जाएगा हमारे पास। तो 3 7 टाइम 21। यस, दूसरी टर्म भी ठीक हो गई। आपने कम से कम 3 टर्म चेक करनी है, ये नहीं है कि 2 को चेक करें और फिर जाके जो है ना आगे लिख दें आप। आगे 27 को देख लेते हैं। बहरहाल 3 आपकी चेक हो गई हैं, देखें 3 आपकी चेक हो गई हैं देखें। तो 3 पे डिवाइड हो रहे हैं, मतलब ये अगली टर्म जो आपको मिल रही है वो जब आप पिछली टर्म को 3 पे डिवाइड करते हैं तो उसके बाद आपको अगली टर्म मिल जाएगी। देखें अभी मैंने आपके सामने किया हुआ है, ऊपर देखें रफ अमल मैंने किया हुआ है डिवाइडेड बाय 3, इसी तरह से डिवाइडेड बाय 3। तो अब हम पहले जो है अगली टर्म मालूम कर लेते हैं, जो फर्स्ट वाली मिसिंग टर्म है वो हम बाद में मालूम कर लेंगे। अब देखें फिर अगर मैं इसको डिवाइडेड बाय 3 करूं तो 9 टाइम 27 होता है। क्लियर। इसके बाद मैं दोबारा अगर डिवाइड करूं 9 को 3 पे सॉरी तो वो हमें 3 मिल जाएगा। 3 को फिर मैं डिवाइड करूं 3 पे तो फिर हमें क्या मिलेगा, 3 1 टाइम 3 मिल जाएगा। क्लियर। 3 पे मैंने डिवाइड किया है 380 को जब मैंने 3 पे डिवाइड किया 27 मिला। 27 को मैंने 3 पे डिवाइड किया है 3 9 टाइम 27 होता है। ठीक है, और इसी तरह से फिर आपका 3 3 टाइम 9 होता है और 3 1 टाइम 3 होता है। इस तरह से ये दो मिसिंग टर्म्स हम मिल गई हैं। अब इसकी जो फर्स्ट टर्म है ना तो वो देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे जो आपको डिवीजन दी हुई है ना, डिवीजन, अब बैक पे आने के लिए आप लोगों ने उसका उलट प्रोसेस करना है। जो आपको नेक्स्ट आपने जो प्रोसेस किया हुआ है ना, जो आपने ऑपरेशन किया हुआ है अलजेब्रिक ऑपरेशन किया हुआ है, तो उसको आप लोगों ने उसका रिवर्स कर लेना है। जैसे प्लस का आपका माइनस होता है, माइनस का प्लस होता है, और आपका इसी तरह से मल्टीप्लाई का डिवीजन होता है और डिवीजन का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ज़रब का तकसीम होता है और तकसीम का ज़रब होता है। अब यहाँ पे 3 पे डिवाइड हो रही हैं, ये 3 पर तकसीम हो रही हैं, तो पिछली टर्म लाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा जो पिछली टर्म है, क्योंकि डिवीजन का जो उलट होता है वो आपका क्या होता है, वो हमारे पास मल्टीप्लाई होता है। अब देखिए मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ तो 3 3 टाइम 9 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, और 3 4 टाइम 12 हो जाएगा। 2 एक हमारे पास कैरी हो जाएगा, और 3 2 टाइम 6 और एक कैरी वाला हमारे पास 7 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे आपने वही प्रोसेस वही लिख देना है जो आप पहले चला रहे हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं लिखना। अगर तो एरो आप बैक पे लगाएंगे तो फिर तो मल्टीप्लाई लगा सकते हैं, लेकिन आपकी सीरीज क्योंकि आगे जा रही है इसलिए आप यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं लगा सकते। अब इसी तरह से फिर इसको दोबारा आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फर्स्ट टर्म मिल जाएगी जी। 3 9 टाइम 27 होता है, 2 कैरी हो गया हमारे पास। 3 2 टाइम 6 हो जाएगा, 6 और कैरी वाला 2 8 हो जाएगा। तो अब वो कैरी हमारे पास नहीं बचा बाकी, तो 3 7 टाइम 21, तो यहाँ से हमारे पास 21 आ जाएगा। इस तरह से हमें ये टर्म भी मिल गई जी, लास्ट वाली टर्म भी हम लोगों ने हासिल कर ली है। ये दोबारा समझे, थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी से मुश्किल है लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। अब देखिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, ये 2 टर्म हमारी मिसिंग थी, एंड वाली भी मिसिंग थी और ये सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट भी हमारे पास मिसिंग थी। तो जब मैंने इन तीनों को चेक किया है तो मुझे पता चला है कि 80 जब मैं 243 को मैं जब 3 के साथ कट करूँ इसको, ठीक है, तो 3 4 टाइम 8 होता है, 3 1 टाइम 3 होता है, तो 87 मुझे मिला है। नेक्स्ट मैंने चेक किया, शायद मिस्टेक मैंने कहा, आप पहले भी बताया आप लोगों को 3 टर्म्स आपने कम से कम चेक करनी है। तो फिर जब इसको मैंने दोबारा अगली टर्म को चेक किया है, 3 को मैंने जब कट ऑफ किया है 81 को 3 के साथ,
तो मुझे 27 मिला है, मतलब अगली टर्म मुझे दोबारा मिल गई। तो इट मीन्स कि मैं सही जा रहा था। ये जो मुझे नंबर मिला है डिवाइडेड बाय 3, 3 पर तकसीम जो करना था मैंने, वो नंबर मेरे पास ठीक था। तो नेक्स्ट मैंने फिर क्या कर दिया, फिर मैंने डिवाइडेड बाय 3 किया है तो मुझे 9 मिला है 27 के बाद, ठीक है। फिर जब मैंने 9 को 3 पे डिवाइड किया तो मुझे 3 मिला है, वो हमें पहले गिवन थी। और नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट वाली मिसिंग थी, तो फिर मैंने 3 डिवाइडेड बाय 3 जब किया है तो 3 1 टाइम 3 हो गया हमारे पास, तो वहाँ पर मुझे 1 मिल गया। अब जब हम स्टार्ट वाली टर्म के पास आएंगे ना, तो उसका मैंने बताया है कि आप लोगों ने जो आपका ऑपरेशन आगे जा रहा है उसका आप लोगों ने रेसिप्रोकल कर लेना है, उसका उलट कर लेना है आप लोगों ने। अगर आपने प्लस किया है आगे, तो पीछे जब आएंगे माइनस करेंगे। अगर आप आगे आपने माइनस किया है तो पीछे जब आएंगे आप क्या करेंगे, प्लस किया है तो माइनस करेंगे, और माइनस किया है तो आप प्लस करेंगे। इसी तरह से अगर आपने मल्टीप्लाई किया है तो फिर डिवाइड करेंगे, और डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ज़रब किया तो तकसीम करेंगे, तकसीम किया तो ज़रब करेंगे, ऐड किया तो सब्ट्रैक्शन है, गिविंग एंड गोइंग टू सो ऑन। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैंने डिवाइड किया, यहाँ पे तकसीम किया है, तो जब मैंने बैक वाली 2 टर्म मालूम करनी है तो मैंने मल्टीप्लाई करना है, मैंने ज़रब करना है। जब 243 को मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया है, मुझे 729 मिला है। इसी तरह से फिर मैंने दोबारा 724 को जब मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो फिर मुझे क्या मिला है, 2187। क्लियर हो गया आई थिंक। नेक्स्ट चलें, क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम इसी टाइप पे है। आपको फर्स्ट टर्म मिसिंग दी हुई है और एक बीच में और टर्म भी आपको मिसिंग दी हुई है। बहरहाल हम लोगों ने जो टर्म हमें रेगुलर 2-3 दी हुई हैं, हमको उनको देख लेते हैं हम लोग। 11 आपको दिया हुआ है, 17 आपको दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। अब 11 और 17 का गैप अगर हम लोग चेक करें तो 6 का गैप आ रहा है हमारे पास। मतलब 11 में अगर मैं 6 प्लस करूँ तो मुझे 17 मिल जाएगा। इसी तरह से अगर फिर मैं 17 में 6 प्लस करूँ तो क्या मुझे 24 मिलता है? नो, फिर तो मुझे 23 मिलेगा, 23 मिलेगा। लेकिन अगर मैं इसमें 7 प्लस करूँ, इसमें मैंने 6 प्लस किया, देखें मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। अगर मैं इसमें 6 प्लस कर दूँ तो मुझे 17 मिल गया, नो डाउट। और अगर फिर मैंने कोशिश की कि इसमें भी अगर मैं 6 प्लस करूं तो फिर तो मुझे 24 नहीं मिल रहा था, मुझे 23 मिल रहा था। फिर मैंने देखें अगर मैं इसमें एक और बढ़ा दूं, मतलब 7 प्लस कर दूं, तो फिर मुझे 24 मिल सकता है। क्लियर, ठीक जा रही। देखें जिस इधर अगर चलें आप पीछे चलें ना, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 जैसे समझाया था मैंने आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें ना, अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 को चेक करें आप, इसमें मैंने आपको सीरीज एक समझाई है कि आप लोगों ने जो है वो एक नेक्स्ट टर्म के पास जब जाना है तो पिछले नंबर में से एक नंबर एक नेक्स्ट नंबर आपने उसमें प्लस करना है। पिछले नंबर में से एक आप लोगों ने ग्रेटर देन पुट कर देना है, तो नेक्स्ट टर्म आपको मिल जाएगी। ये भी सेम सीरीज है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसकी फर्स्ट टर्म आपको दी हुई थी, उसकी फर्स्ट टर्म आपको नहीं दी हुई। तो वो मैं आपको बता चुका हूँ अभी फर्स्ट टर्म आपने कैसे निकालनी है। बहरहाल ये इस टाइप की सीरीज है, 1 + 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ से आगे आप इजीली जा सकते हैं। 7 प्लस किया है तो आगे मैं कितना प्लस करूंगा, 7 के बाद हमारे पास 8 आता है, आगे मैं 8 प्लस कर दूंगा। तो 24 में से जब मैं 8 प्लस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 32 मिलेगा, ठीक है। 32 में जब मैं दोबारा 8 प्लस करूंगा, 8 तो मैंने कर दिया, सॉरी 9 प्लस करूंगा तो फिर मुझे क्या मिलेगा, तो फिर मुझे 41 मिल जाएगा आपके सामने। और 41 में जब मैं दोबारा 9, अब मैंने मुझे 10 प्लस करना पड़ेगा, जब 10 प्लस करूंगा तो फिर मुझे क्या मिलेगा, 51 मिल जाएगा। अच्छा, हम फर्स्ट वाली टर्म अब हमारी रह गई हैं 2, तो फर्स्ट वाली टर्म कैसे मालूम करेंगे, तो उसके लिए मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में पहले ऑलरेडी बताया हुआ है कि आप लोगों ने उसका जो ऑपरेशन आपने आगे जो परफॉर्म किया हुआ है, जो कॉमन ऑपरेशन जा रहा है आपका, ठीक है, उसका आप लोगों ने उलट ले लेना होता है, उसका रेसिप्रोकल ले लेना होता है ऑपरेशन का। कैसे, जैसे आपके अगर वो रकम प्लस हो रही तो आप लोगों ने पिछली टर्म लेने के लिए माइनस करेंगे, और अगर माइनस हो रही तो प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई हो रही तो डिवाइड करेंगे, और डिवाइड हो रही तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ज़रब हो रही तो तकसीम करेंगे, और तकसीम हो रही तो ज़रब करेंगे, और जमा हो रही है तो आप माइनस करेंगे, और माइनस हो रही तो आप जमा करेंगे। मैं पहले बता चुका हूँ। देखें, अब ये प्लस हो रही हैं तो पिछली टर्म लाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसका उलट ऑपरेशन करूँगा। और हाँ, एरो का मैंने बताया, एरो आप लोगों ने फॉरवर्ड वाला ही लगाना है, ठीक है। एरो आप लोगों ने फॉरवर्ड वाला ही लगाना है, और ऑपरेशन भी वही लगाना है जो आपका पीछे से चला आ रहा है। लेकिन टर्म हासिल करने के लिए जो मैंने कहा है वो उलट आपने लगाना है। कैसे, +6 हुआ है ना, एक एक बढ़ते जा रहे हैं, एक एक, तो पीछे आऊँगा तो कम होंगे, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे सॉरी 5 आएगा आपका, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे आपने +5 ही लिखना है, ठीक है, +5 लिखना है। लेकिन इसमें से आपने माइनस करना है, 11 में से 5 माइनस करें, या इस तरह करें आप इसको, अगर फिलहाल आप ना भी लिखें ना ऊपर वाली, फिर ताकि आप भूल ना जाएं, इसको अगर आप अरेज भी अभी कर दें तो बाद में लिख लूँगा।
11 में से अगर 5 माइनस करें तो आपको कितना मिलेगा? ये 6 मिलेगा। कितना मिलेगा? 6 मिलेगा हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ से मैंने 5 माइनस किया है। कितना माइनस किया है? यहाँ पे आप लिख दें 5 मैंने माइनस किया है। अब पिछली टर्म में से मैंने एक कम भी करना है और उलट भी लेना है, वो तो पता है आप लोगों को। ऑपरेशन तो आपने माइनस वाला लेना है, ऑपरेशन आपने माइनस वाला लेना है, और नंबर एक कम भी करते जाना है आप लोगों ने, क्योंकि बढ़ रहा है 8 9, इसके बाद पीछे जाएंगे तो आपका लेस होता जाएगा। पीछे 4, अब इसमें से मैं अगर 4 निकालो तो मुझे मिलेगा 2, मुझे मिलेगा। अब आप इस सीरीज़ को फॉरवर्ड वाली डायरेक्शन में कंप्लीट कर दें। अब इसमें आपने 4 प्लस किया तो आपको वो मिल जाएगा, और इसमें अगर आप क्या करें 5 प्लस कर दें तो आपको 11 मिल जाएगा। देखें दोबारा बच्चों, देखें कि हमें ये सीरीज़ दी हुई है, और इसमें हमें फर्स्ट टर्म मिसिंग थी और एक और भी बीच में मिसिंग थी। मैंने ये 3 टर्म्स का जब मैंने मुवाजना किया है, इनको जब मैंने इनके ऊपर प्रोसेस किया है, तो मुझे पता चला है कि इसके दरमियान 6 का गैप है और अगली वाली 2 के दरमियान 7 का गैप है। इट मीन्स कि मैं जो आपको मैंने क्वेश्चन नंबर अभी बता चुका हूँ, मैं 7 जो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने करवाया है उसके मुताबिक ये सीरीज आ रही है। एक प्लस नेक्स्ट टर्न पे जाएंगे तो आपने एक नेक्स्ट नंबर प्लस कर देना है उसमें। तो यहाँ पे देखिए 6 प्लस किया, फिर 7 मैंने किया, फिर जब मैंने 8 किया तो मुझे 32 मिल गया। ये हमारी मिसिंग टर्म थी, कंप्लीट हो गई। फिर 9 प्लस किया, फिर मैंने एंड पे जाके 10 प्लस किया। अब बैक वाली टर्म का मैंने पहले बताया, उसका रेसिप्रोकल ऑपरेशन लेना, आपको प्लस दिया हुआ है, तो आप लोगों ने कैसे लेना है? माइनस करना है। अब ये अभी आप लोगों ने नहीं लिखनी, बाद में लिख देनी। 11 में से 5 एक लेस भी करना है, ठीक है, एक लेस प्लस करना है, क्योंकि पीछे जाएंगे तो आपकी सीरीज कम होती जाएगी। देखें 8 7 नंबर आपका कम होता जाएगा, जो आपने नंबर उसमें ऐड करना है वो एक डिफरेंस के लिहाज से, एक के डिफरेंस के लिहाज से कम होगा। 11 में से 5 माइनस करें तो 6 में से 4, उधर 5 था, फिर 4 माइनस करूँ तो फिर 2। अब पीछे अगर मुझे मजीद पीछे आना होता तो फिर मैंने 3 माइनस करना था, 4 के बाद 3 होता है। इसके बाद जब नंबर आपने लिख लिया तो आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपने क्या करना है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपने फिर भी प्लस वाली साइन लगा के इधर आपने 6 के बाद 5 एंड 4 एंड गोइंग टू सो ऑन। इस तरह से आपका जो है ना ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो कोई भी इस हवाले से क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। और इसके अलावा अगर कोई और एक्सरसाइज आपको चाहिए मैथमेटिक्स 8 क्लास की, तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं इंशाल्लाह। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी जो भी मुश्किलात हैं, आपका जो भी आपको जो जिस चीज़ के हवाले से भी आपको हेल्प चाहिए, जो भी एक्सरसाइज हो, तो इंशाल्लाह हम उसको जितना जल्द हो सकेगा इंशाल्लाह उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। जज़ाक